उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए फिलहाल समीकरण बन बिगड़ रही हैं। 2 हफ्ते पहले ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा रालोद के बीच अलायंस पर पुष्टि की थी। हालांकि अब दोनों ओर से कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। एक ओर जहां अखिलेश को उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देंगे, तो वहीं दूसरी ओर रालोद चुप्पी है साधे हैं। दरअसल मंगलवार से ये दावा किया जा रहा है कि रालोद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। दीगर है कि यूपी की 10-12 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। लगभग 11 जिलों में जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, इसी के साथ अगर हम बात करें तो मथुरा, बिजनौर और आगरा जिले में जाट वोटर हैं। पश्चिमी यूपी की कुल आबादी करीब 5.5 करोड़ है। पश्चिमी यूपी में 17% आबादी जाटों की है। राज्य विधानसभा के करीब 50 सीटों का फैसला जाट समुदाय के हाथ में है। आइए हम आपको कुछ आंकड़े और बताते हैं। दरअसल अगर हम साल 2002 से यूपी के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस वक्त रालोद बीजेपी के साथ 38 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी, 14 पर जीत मिली। हालांकि वहीं 2.48% वोट मिले। फिर साल 2007 में रालोद अकेले चुनाव लड़ी, 254 सीटों पर और इलेक्शन लड़ी, सिर्फ 10 सीट जीत हासिल कर पाई। उसे कुल मत में से करीब 3.70% वोट मिले। साल 2012 में रालोद कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 पर जीती। उस चुनाव में रालोद को 2.33% वोट मिले। फिर साल 2017 में रालोद अकेले चुनाव लड़ी, 270 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर निराशा हाथ लगी। सिर्फ एक ही कहीं ना कहीं उनको करीब 1% करीब वोट मिला। इसके बाद जब सपा के साथ रालोद 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी तो उसका वोट परसेंटेज 2.85 हुआ और 8 सीटों पर सफलता हासिल हुई। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो साल 1999 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले रालोद सिर्फ 2 जीत पाई। उस समय तो उसका वोट परसेंटेज आधे से भी कम था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 2004 में पार्टी सपा के साथ 10 सीटों पर मैदान में उतरी, फिर वोट परसेंटेज करीब 4.5 पहुंच गया और 3 सीटों पर जीत भी दर्ज करी। इसके अलावा साल 2009 में रालोद ने बीजेपी के साथ 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 1% वोट के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल करी। ये एक फायदा था। इसके बाद साल 2014 का चुनाव रालोद ने कांग्रेस के साथ लड़ा 8 सीटों पर और चुनाव लड़ने वाले रालोद को करीब आधा फीसदी वोट मिला और कोई भी सीट नहीं मिली। साल 2019 में बसपा सपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर 1.7% वोट रहा, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। अगर हम साल 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को बढ़त मिलती दिखी। सपा रालोद अलायंस ने शामली जिले की सभी 3 सीटें, मुरादाबाद की 6 में से 5, मुजफ्फरनगर की 6 में से 4, संभल में 4 में से 3, मेरठ की 7 में से 4, रामपुर की 5 में से 3 और फिरोजाबाद की 5 में से 3 सीटें जीती। इसके अलावा बिजनौर जिले, यानी कि साफ नजर आता है कि सपा आरएलडी का गठबंधन अच्छा है विधानसभा चुनाव के नजरिए से और लोकसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी के साथ।